हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम विंटर में अपने परमानेंट प्लांट की देखभाल कैसे करें इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ठंड पड़ना शुरू हो गई है, काफ़ी ठंड हो रही है और इस टाइम पे फॉग पड़ने लगता है, धूप कम निकलती है और ठंड ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण कि हमको अपने प्लांट की देखभाल करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। इस टाइम पे जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं तो प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। मतलब जब प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है तो इस समय पर इनकी जो डेवलपमेंट होता है या इनमें जो दूसरी क्रियाएं होती हैं तो वो कम हो जाती हैं, जिसके कारण कि इनकी एनर्जी जो है तो वो कम हो जाती हैं। तो इस टाइम पे इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ कि विंटर में प्लांट्स में पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में हम अपने पौधे को सुबह शाम 2 टाइम पानी देते हैं, फिर 1 टाइम देते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में हम प्लांट को एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना चाहिए। और हमको ये देख लें कि हमारी जो प्लांट की मिट्टी है तो कम से कम 1 से 2 इंच तक सूखी हो, तभी हमको उसमें पानी डालना है। इधर पर देखिए, ये प्लांट हमारा जो है तो काफ़ी ठंड पड़ रही है, जिसके कारण कि इसकी पत्तियां जो हैं तो आप देख सकते हैं ये प्लांट हमारा बिल्कुल बाहर छूट गया था। तो आप देख सकते हैं कि पत्तियां इसकी जो हैं तो काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। तो इस कारण ठंड में हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इधर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पत्तियां नीचे की तरफ झुक गई हैं और इस तरह से ये ख़राब हो गई हैं। तो आपको पहली चीज़ हमने बता दी कि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि धूप काफ़ी तेज़ होती है, जिसके कारण कि पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और इस टाइम पे धूप कम निकलती है, जिसके कारण कि मिट्टी में जो है तो वो मॉइस्ट रहती है। और इस टाइम पे आप मिट्टी को मॉइस्ट रहने दें। यदि मिट्टी में थोड़ा भी गीलापन रहता है तो पौधे में जो फॉग का, जो कोहरे का प्रभाव होता है तो वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारे प्लांट जो हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। और इसके बाद जब हमारे पौधों के अंदर का पानी, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो जो हमारे प्लांट के अंदर पानी रहता है तो वो सूखने लगता है, जिसके कारण भी हमारी प्लांट जो हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो आपको दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने का बात है वो ये है कि हम अपने प्लांट को शेड वाले एरिया में रखते हैं, जहाँ पर शेड हो या बरामदे की तरह हो, जहाँ पर छाया हो, तो वहाँ पर अपने प्लांट को शिफ्ट कर दें, जिसमें कि डायरेक्ट जो ठंडी हवाएं हैं वो उसमें ना लगें। दूसरी चीज़, जो भी प्लांट्स आपके हैं तो उनको धूप में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे धूप कम आती है और जो धूप होती है तो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, हल्की धूप रहती है। तो इस कारण प्लांट को कोशिश करें कि इनको धूप में शिफ्ट कर दें। और यदि धूप नहीं निकल रही है तो इनको आप अंधेरे एरिया में बिल्कुल ना रखें। इनको इस तरह से रखें कि जहाँ पर ब्राइट लाइट हो, तो इससे भी काफ़ी जो प्लांट है तो चल जाते हैं। तो इस तरह से 2 चीज़ें, पहले पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और प्लांट्स को आप धूप में शिफ्ट कर दें। यदि पौधे की पत्तियां गिर रही हैं या पीली पड़ रही हैं तो उसकी आप कटिंग कर दें, जिसमें कि जब आगे इसका टाइम आएगा तो उस टाइम पे नई ब्रांच निकलेंगी और पौधा हमारा घना हो जाएगा। और इसके अलावा यदि जो पत्तियां वगैरह हैं तो उन पे ऊपर से पानी का छिड़काव कर दीजिए, जो कि इसमें यदि धूल मिट्टी वगैरह लगी है तो वो निकल जाएगी और पत्तियां अच्छे से सांस लेंगी, जिसके कारण कि हमारा प्लांट जो है तो बहुत अच्छे से चलेगा। इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें कि इसे गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में हफ्ते में 1 बार गुड़ाई करें, जिससे कि आपकी मिट्टी जो है तो ऊपर नीचे हो जाए और रूट्स में अच्छे से ऑक्सीजन जो है तो वो पहुंच सके। इस टाइम पे प्लांट्स जो होते हैं तो डोरमेंसी में होते हैं, जिसके कारण कि इनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट उतना तेज नहीं होता है। तो इस टाइम पे इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इनको 20 से 25 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उतना ही इनके लिए पर्याप्त होगा। और यदि प्लांट्स की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, झड़ रही हैं, या फिर कहना चाहिए कि इनके जो स्टेम वगैरह हैं तो वो सूख रहे हैं, तो उनको आप अलग कर दीजिए।
लीजिए। और बस इसमें अगर आप थोड़ी सी चीज़ों का विंटर में ध्यान रख लेते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें कि यदि आपके प्लांट्स बाहर लगे हैं, ज़मीन में लगे हुए हैं, या फिर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कि हम उनको शिफ्ट नहीं कर सकते शेड वाली जगह पर, तो आप परेशान ना होइए। उस पर कुछ कपड़े रात के टाइम पे डाल दीजिए जिसमें कि उनको डायरेक्ट ठंडी हवा ना लग पाए। तो इस तरह से आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को यदि ध्यान रखते हैं तो विंटर में भी आपके प्लांट जो हैं तो बहुत अच्छे से चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ही प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। और अभी 1-2 दिन पहले बारिश भी हो गई थी जिसके कारण कि ठंड काफ़ी पड़ रही है। तो बस अब बताना आपको है कि आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।